बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगी बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹1.61 यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होगी। बिजली एक मरतबा फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली ₹1.61 फी यूनिट महंगी की गई है। बिजली माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए महंगी की गई है। रवा माह के बिलों में सार्फिन से वसूल की जाएगी। CPPA ने ₹2.01 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। लेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक बिजली बंद। बढ़ती गर्मी से परेशान शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1300 मेगावाट है, जबकि शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का आगाज हो चुका। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। बढ़ती गर्मी से परेशान शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। LD अफसरान और इंजीनियर्स की वज़ीर आला को मंसूबे पर ब्रीफिंग। अकबर चौक प्रोजेक्ट पर दिन रात काम जारी है। वज़ीर आला का कहना था कि कोशिश है कि 14 अगस्त को आवाम के लिए खोल दिया जाए। उसके लिए ये नहर तक यू टर्न हो जाएंगे और सिग्नल फ्री हो जाएगा और इस साइड पे भी आगे पीको रोड तक आगे ये सिग्नल फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक ये 7-8 बड़ी आबादियाँ हैं, इन सबको बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। नहीं, वो इसमें नहीं है, वो लाहौर ब्रिज पे थी। यहाँ बंदिश, यहाँ बिजली की बंदी नहीं, लाहौर ब्रिज पे है। वो लाहौर ब्रिज पे थी। वो हमने फिर लेस्को वगैरह से बात की और बड़ा उसका सीरियस इशू था। उसकी वजह से वो एक्चुअली हॉस्पिटल से 2 बड़े जनरल हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो वो लेस्को थोड़ा सा गुलाब देवी, तो वो घबरा रहे थे थोड़ा, लेकिन वो पुश करके वो भी हो गया। लेकिन अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये आपको मट्टी खत्म हो जाएगी ना, एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो अच्छा खासा। और इन्होंने ऑलरेडी LDA ने ना अपने प्रोजेक्ट के लिए हर प्रोजेक्ट के साथ एक अमाउंट लगा रहे हैं जो सिर्फ PHA को देगी या खुद प्लांटेशन करेगी। हुजूरी शाह चामीरा के मकीन पानी की अदम फ्राहमी पर सरापा एहतजाज। गर्मी के मौसम में अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मेरा के इलाके मोहल्ला हुजूरी शाह में मौजूद हूँ, जहाँ के इलाके में किन पानी ना आने के बायस अजियतनाक मसाइल से दोचार हैं। अरसा दराज से इनके इलाके में पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस यहाँ के इलाका मकीन जो है ये सख्त गर्मी में पानी की सहूलत से महरूम हो चुके हैं और वासा इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मेरे साथ कुछ ख्वातीन मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा, क्या क्या मसाइल दरपेश हो रहे हैं? यहाँ पे एक दिन पानी आता है और 2-2 हफ्ते पानी नहीं आता। और बच्चे छोटे मासूम बच्चे फिल्टरों से पानी भर के लाते हैं और कोई चौथी मंजिल तक पानी पहुँचाते हैं। यहाँ पे गटरों वाला पानी है जो खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल में नहीं है। ठीक है, बच्चे इसी तरह पागलों की तरह पानी ला रहे हैं और यहाँ 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया जो पानी ये लोग भर रहे हैं। ठीक है, और हमारी ये एक दिन का रोना है, सारी जिंदगी का है। ठीक है, अरसा दराज से यहाँ के इलाका में जो है पानी की सहूलत से महरूम है। सख्त गर्मी है, इस वक्त भी पानी जो है इनके इलाके में नहीं आ रहा। यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों ने अभी भी बोतलें उठाई हुई हैं और जो कि पानी भरने के लिए जा रहे हैं। एक और खातून मौजूद है, अब मुझे बताइएगा जी, क्या मुतालबा करेंगे आप आला इंतजामिया से? कि पानी यहाँ आता है, मुसलसल है और साफ पानी है। गंदा पानी आता है, ना खाने पक सकते हैं, ना कि कोई कपड़े वगैरह भी सही तरीके से इस गंदे पानी से धुल नहीं सकते। तो सब अगर पानी आता है तो गंदा सीवरेज मिला पानी आता है, जिसके बायस यहाँ के इलाका में जो है ये खाना वगैरह बनाने की सहूलत से भी महरूम हो चुके हैं और घर में जो जितनी भी ज़रूरियात है उनके लिए इनको पानी जो है बाहर से भर के लाना पड़ता है, जिसके बायस इनकी ज़िंदगी जो है इलाका में को कहना है कि अजूरत बन चुकी है। इनका मुतालबा है कि वासा इंतजामिया इनके इस मसले पर कान धरे और इनका ये मसला जो है जल्द अज जल्द हल किया जाए। पानी के मसले को मुश्किल तौर पर हल किया जाए ताकि इनकी परेशानी जो है वो कम हो सके। जी ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। महकमे प्राइमरी हेल्थ का मरीज को शिकारनामा। सरकारी अस्पतालों में मुतबादिल इलाज की सहूलत बंद। हुक्मा और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की सीटें ख़त्म कर दी। तिबे यूनानी और होम्योपैथी तरीका इलाज का बजट भी एलोपैथिक मेडिसिन को दिया जाएगा। मरीज परेशान। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने सरकारी अस्पतालों में मुतबादिल तरीका इलाज की सहूलत को बंद कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में हुक्मा और होम्योपैथी की सैकड़ों सीटें खत्म कर दी गई। हुकाम और होम्योपैथी के साथ सपोर्ट स्टाफ की सैकड़ों सीटें भी खत्म की गई हैं। होम्योपैथी और तिब्बे यूनानी के जरिए इलाज की सहूलत मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई। ज़राए के मुताबिक महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से इस इक़दाम का मकसद तमाम वसाइल सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन के लिए मुख्तस करने के लिए किया गया है।
महकमे हाउसिंग में 43 अरब की माली बेज़ाब्तियाँ, नॉन रिकवरी में 26 अरब रुपए के घपले, इजाफी अदायगियाँ करके खजाने को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिटर जनरल ने ऑडिट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि महकमा हाउसिंग पंजाब ने माली साल 2021-22 में अदायगियां करके खजाने को 2 अरब 86 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट में नॉन रिकवरी 26 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां रिपोर्ट होने का इंकशाफ भी हुआ है। दूसरी जानिब कॉन्ट्रैक्टर्स को 2 अरब रुपए के गैर कानूनी टैक्स छूट की मद में माली फायदा दिया गया। रिपोर्ट में खरीदारी और एम्प्लॉयज से मुतल्लिक 1 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां भी सामने आई है। महकमा हाउसिंग में दीगर माली बेज़ाब्तियों पर भी 5 अरब रुपए के फंड के ज़िया का इंकशाफ किया गया है। ऑडिटर जनरल ने महकमा हाउसिंग पर लगाए गए ऑडिट पैरा पर जवाब तलब किया और फंड की रिकवरी करने का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला की मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटे ट्रैफिक मसाइल पर भी मुकम्मल तवज्जो। शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे शाहराह नजरिए पाकिस्तान पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स का मनसूबा फ़ाल। LGA इंजीनियरिंग में मनसूबे का टेंडर 16 जून को खोलेगा, जबकि मनसूबे में शाहराह नजरिए पाकिस्तान पर 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स पर 29 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। मनसूबे के यू टर्न्स बनने से फ्लाईओवर के नीचे सिग्नल खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला की मेगा मनसूबों के साथ साथ छोटे ट्रैफिक मसाइल भी हल करने की हदायत। माजी में छोटे ट्रैफिक मसाइल के मंसूबे नज़रअंदाज होते रहे हैं। निगरान वज़ीर आला की मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ साथ छोटे ट्रैफिक मसाइल पर भी मुकम्मल तवज्जो। शौकत खानम फ्लाईओवर के नीचे शाहराह नजरिए पाकिस्तान पर प्रोटेक्टेड यू टर्न्स का मनसूबा फ़ाल। LGA इंजीनियरिंग विंग मनसूबे का टेंडर 16 जून को खोलेगा। मनसूबे में शाहराह नजरिए पाकिस्तान पर 2 प्रोटेक्टेड यू टर्न्स पर 29 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। मनसूबे के यू टर्न्स बनने से फ्लाईओवर के नीचे सिग्नल खत्म हो जाएगा। निगरान वज़ीर आला की मेगा मनसूबों के साथ छोटे ट्रैफिक मसाइल भी हल करने की हदायत। सरकारी पेट्रोल के लिए सरकारी चोर आ गए। ट्रैफिक पुलिस के मोटरसाइकिलों के पेट्रोल में बड़ी करप्शन। MT ब्रांच में तैनात 2 ट्रैफिक वार्डन 2.25 करोड़ का 88,472 लीटर पेट्रोल पी गए। ड्यूटी से भी गायब। CTO ने नौकरी से बर्खास्त करके रिकवरी का हुक्म दे दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस में मोटरसाइकिल्स के पेट्रोल में बड़ी करप्शन सामने आई है। 2 ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद तारिक और नवीद असलम 88,472 लीटर पेट्रोल हड़प करके ड्यूटी से गैर हाजिर हो गए हैं। MT ब्रांच में तैनाती के दौरान पेट्रोल कार्ड का गैर कानूनी इस्तेमाल करके खजाने को 2 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। हकायक सामने आने पर CTO की जानिब से पेट्रोल के अजरा का ऑडिट करवाने का हुक्म दिया गया। इसमें वार्डन की करप्शन सामने आई। CTO ने करप्शन सामने आने पर SP हेडक्वार्टर ट्रैफिक को इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इंक्वायरी में दोनों वार्डन कसूरवार होने पर नौकरी से फारिग कर दिए गए। CTO ने रकम खुर्द-बुर्द करके ड्यूटी गायब होने वाले वार्डन से रिकवरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। IG ऑफिस की मुतल्लिका ब्रांच में मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक PTI MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी का हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। दिन भर की अहम अदालती कार्रवाइयों का हवाले इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट की जानिब से एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर मुअत्तल करने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर वापस जेल भिजवा दिया। सेशन कोर्ट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकाम कलअदम करार दिए थे और परवेज इलाही को आज दोबारा मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए पेश करने का हुक्म दिया था। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए पेश किया। वकला ने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जमा कराया कि हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज के अहकाम को मुअत्तल कर दिया है। परवेज इलाही के वकला ने एडिशनल सेशन जज के अहकाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अस्करी टावर पर हमला और जलाओ घेराव केस में अदालत के साबिक वफाकी वजीर असद उमर को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिम की अबूरी जमानत में 27 जून तक तौसीह कर दी। असद उमर अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक 61 PTI MNAs के इस्तीफों पर नजरसानी करने का हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने मुस्ताफी होने वाले साबिक MNAs को 21 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। अदालत से फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने बुशरा बीबी को हिफाजती जमानत करवाने के लिए कल तक की मोहलत दी। हाई कोर्ट ने चेयरमैन नैब को रेफरेंस IG बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को दर्ज मुकदमात की तफसीलात 19 जून को फराहम करने की हिदायत कर दी। जाली निकाहनामा बनाकर सताई गई खातून को 10 साल बाद इंसाफ मिल गया। एंटी करप्शन कोर्ट ने जाली शोहर, जाली गवाह और निकाह रजिस्ट्रार को 7 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर कैद की मुद्दत 3 माह बढ़ाने का हुक्म। मुल्जिम तनवीर अहमद, मुनीर अहमद और मोहम्मद अनवार ने नीलम बीबी का जाली निकाहनामा तैयार किया। तीनों को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए नर्सिस को जल्द NOC के इजरा का हुक्म। नर्सिस के बैरून मुल्क जाने के लिए इजाज़त के अमल को मज़ीद आसान बनाने की हदायत।
निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नर्सिंग रिफॉर्म्स के मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर जावेद अकरम, सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महमूद अयास, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात, डीजी नर्सिंग, सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी और मुतल्लिका हुकाम की इजलास में शिरकत। इजलास में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में नर्सिंग कॉलेज को फौरी तौर पर फंक्शनल करने के लिए इक़दामात का हुक्म दिया गया और पंजाब के 40 नर्सिंग कॉलेजेस में तालिबात की तादाद में इजाफे के लिए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट शुरू करने की मंजूरी दी गई। नर्सिस को दौरान तरबियत 31,000 रुपए माहाना स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, जबकि नर्सिंग कॉलेजेस में इंस्ट्रक्टर्स, नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए फी लेक्चर मुआवजा बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। 9 मई को टारगेट करके शोहदा की यादगारों पर हमले हुए मास्टरमाइंड समेत जो भी शरीक जुर्म हुआ सजा भुगतना पड़ेगी। मरियम औरंगजेब की जिन्ना हाउस के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। वफाकी वजीर लाहौर प्रेस क्लब भी गई, मीट द प्रेस में गुफ्तगू भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीट द प्रेस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने मुतवाज़िन बजट पेश किया, इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत की सिमत दुरुस्त कर दी, अब IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, नून लीग इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुकी है, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। तो यही वो सारा रिजॉल्व है। उसके बाद आपने देखा कि हर वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस का नीचे आना है, गंदम की प्राइस का नीचे आना है, वीट की प्राइस का नीचे आना है, सारा वक्त वजीर आजम उसका डायरेक्ट रिलीफ कैसे आम आदमी को पहुंचना है उसके अंदर है। ज़राअत के शोबे में जो ट्यूबवेल्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए जो एक एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का बजट दिया गया, तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात जिन्ना हाउस भी गई, 9 मई को जलाए गए इमारत के हिस्से देखे। मरियम औरंगजेब ने कहा शोहदा की यादगारों पर टारगेटेड हमले हुए, मास्टरमाइंड समेत जो भी शरीके जुर्म हुआ सजा भुगतना पड़ेगी। मास्टरमाइंड करके, उसको प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको अपने लोगों के रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लगाकर तबाही कहाँ कहाँ करनी है, किस किस बिल्डिंग की करनी है, किस शोहदा की यादगार के ऊपर टारगेट कर कर हमला करना है, उसको जलाना है, ये जिम्मेदारियां मैं सबकी लगाकर, तो मुझे तो कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। और उसके बाद कहता है वो कारकुन जो आज बच्चे इस नफरत की आग में इसने फेंके और झोंके हैं, आज वो उनके वालिदैन अदालतों के बाहर बैठे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि एक शख्स ने मुल्क को दीमक की तरह खाने की कोशिश की। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस नासिर को सजा मिलेगी ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत की जुर्रत न कर सके। कैमरामैन एहसान अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क को इक्तिसादी हार्ट अटैक हो गया है। मौजूदा सूरत हाल में अगर लाइफ स्टाइल तब्दील न किया गया तो खुदा न खास्ता सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चेयरमैन HEC डॉक्टर शाहिद मुनीर, वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, रीजनल डायरेक्टर HEC मोहम्मद गफूर, डीन्स डायरेक्टर फैकल्टी और तलबा भी शरीक हुए। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ बरामदात में ही है। 2018 में 2025 का जो प्लान बनाया था इसे PTI ने तबाह कर दिया। 2017-18 में जब हमने पाकिस्तान छोड़ा था और मैंने प्लानिंग मिनिस्ट्री छोड़ी थी तो 1000 अरब पाकिस्तान का डेवलपमेंट बजट था। 2022 में जब मैं वापस इस मुकाम पर आया तो डेवलपमेंट बजट 550 अरब रह गया था, गोया कि उसमें 50% कमी हो चुकी थी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी का कहना था जिन्ना हाउस पर हमला मनसूबाबंदी से किया गया। जिन्ना हाउस का वाकया है, आप सबको मालूम है कि उसे एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के ज़रिए तमाम 9 मई को जो टारगेट्स हैं उनमें कोई ऐसा टारगेट नहीं था जो गैर रियासती हो, सिर्फ रियासती टारगेट्स को चुना गया। उनके सबसे मोतमद साथी मुराद सईद ने ऑडियो पैगाम में कहा तमाम कारकुन अपने टारगेट्स पे और ड्यूटियों पे पहुंच जाएं और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा। एहसन इकबाल का कहना था जब भी तरक्की शुरू की तो टांगे खींच कर तरक्की रोक दी गई। नवाज शरीफ को ऐसे केस में नाअहल किया गया जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के जज भी कह रहे हैं कि ये तो लतीफा है। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्टूडेंट सर्विस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया।
लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने स्टूडेंट सर्विस सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। स्टूडेंट सर्विस सेंटर में तालिबात के लिए स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस रूम और फिटनेस की मुख्तलिफ सहूलियात मौजूद हैं। वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा का कहना था, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ने अब तक बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं। स्टूडेंट सेंटर के बाद अब यूनिवर्सिटी तालिबात के लिए बहुत कुछ रखने के मंसूबे रखती है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था, लाहौर कॉलेज की तालिबात हर मैदान में फतेह के झंडे गाड़ रही हैं। जब जितनी भी फैसिलिटीज बनी है, हम इसमें जितना भी खुशी का इजहार करें, क्या हमारे सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पास इतने अच्छे स्विमिंग पूल हैं? क्या हमारे सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पास इतने अच्छे ऑडिटोरियम्स हैं? नहीं, मोर नीड्स टू बी डन एंड वी आर डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप। तकरीब में प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर, चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, जावेद अली मेमन, डायरेक्टर इंचार्ज स्पोर्ट्स एंड सर्कुलर डिवीजन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डायरेक्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत दीगर ने शिरकत की। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सर्विस सेंटर से तालिबात को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत व तवानाई असम तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास कपास की फसल की मैनेजमेंट से मुतअल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहूर, DG एक्सटेंशन ज़राअत खालिद महमूद खोखर, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम, परवेज़ अख्तर माहनी और महकमे ज़राअत के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में जाली ज़रई अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया। इजलास से खिताब करते हुए SM तनवीर का कहना था कि जाली ज़रई अद्वियात के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि मिलावट माफिया को किसी सूरत पंजाब की ज़राअत बिलखुसूस कपास की फसल तबाह नहीं करने देंगे। SM तनवीर ने कहा कि कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए हर कदम उठाया जाएगा, जबकि कौमी मईशत में कलीदी हैसियत रखने वाली कपास की फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। डिविजनल पब्लिक स्कूल में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि DPS को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए फंड्स मिल गए हैं। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज मॉडल टाउन टाउनशिप के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ। DPS इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, IT लैब्स, हॉस्टल की रेनोवेशन, क्लासरूम्स की इम्प्रूवमेंट का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर प्रेजिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS ने मुख्तलिफ कमेटीज़ तश्कील दी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि DPS के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई है। DPS में टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया गया है। तमाम हेड ऑफ विंग्स ब्रीफिंग देंगे। क्लब्स और स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए DPS में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। DPS फाइनेंस इंचार्ज की हायरिंग के लिए क़वायद व ज़वाबत HR कमेटी तय करेगी। DPS इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट अफसरान पर मबनी कमेटी कायम कर दी गई है। इजलास में DC लाहौर राफिया हैदर और इसरार सईद, जावेद रशीद चौहान और दीगर ने शिरकत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मवेशी मंडियों में कांगो वायरस से बचाव के लिए स्प्रे यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने 15 जून तक तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देने की हदायत कर दी है। DC राफिया हैदर की ज़ेर सदारत मवेशी मंडियों में इंतजामात का जायज़ा लिया गया, जबकि MCL, लाइफ स्टॉक, LWMC, हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस और दीगर मुतल्लिका हुकाम के ज़िम्मेदारान ने DC को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर राफिया हैदर ने कहा कि महकमे लाइफ स्टॉक अपने कैंप्स जल्द ऑपरेशनल करे। LWMC सफाई का जामे प्लान मुरतब करके अमले की ड्यूटीज़ लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर्स तमाम इंतजामात में मुआवनत और इंतजामी निगरानी करें। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर मजबूत ट्रैफिक प्लान मुरतब किया जाए। वर्कर्स में सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की तकसीम के लिए तेज़ तर इक़दामात उठाने के अहकाम जारी। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स को यकीनी बनाने के लिए वसाइल बरोकार लाने की हदायत कर दी। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की ज़ेर सदारत सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में इजलास हुआ। वाइस कमिश्नर पैसी तारिक महमूद, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर मोहम्मद हसन और दीगर शरीक हुए, जबकि फील्ड डायरेक्टर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डायरेक्टर्स ने कंट्रीब्यूशन टारगेट्स फैक्ट्रियों की इंस्पेक्शन के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में कंट्रीब्यूशन टारगेट्स पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला किया गया। डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर को फील्ड डायरेक्टर्स की रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी मॉनिटर करने की हदायत की गई। प्रमोशन केसेज न निपटाने पर भी डायरेक्टर्स की सरजनिश की गई, जबकि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने जुलाई के दूसरे हफ्ते फील्ड डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया है।
फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ दाता दरबार का इफ्तिताह कर दिया। IG पंजाब का कहना है कि ट्रांसजेंडर्स, बेघर बच्चों, ज़हनी माजूरी के शिकार स्पेशल अफराद या सिनफी जराइम से मुतासरा ख़वातीन की मदद व मुआवनत पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स का बुनियादी काम है। जबकि इफ्तिताही तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना भी हमरा थे। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर दाता दरबार में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज मरकज़ समेत दीगर एहलकार तायुनात किए गए। डॉक्टर अमजद साकिब, IG पंजाब और दीगर अफसरान ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में फ़राहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लेते हुए कहा, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स मुश्किलात के शिकार शहरियों और बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि नशे की लत में मुब्तला बच्चों और जवानों की बहाली के लिए पुलिस अपना किरदार मौसर तौर पर अदा कर रही है। SP इकबाल टोन उस्मान टीपू की ज़ेर सदारत इजलास जराइम की सूरत-ए-हाल, मुकदमात और दरख्वास्तों समेत दीगर उमूर का जायज़ा लिया गया। SP इकबाल टोन के दफ्तर में इजलास में मुहर्ररान, SDPOs और SHOs शरीक हुए। इजलास में हसास तनसीबात, तजारती मराकज़ और बैंकों की सिक्योरिटी का भी जायज़ा लिया गया। SP इकबाल टोन ने हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश और पतंगबाजी की रोकथाम यकीनी बनाने और इश्तिहारियों, अदालती मफरूरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया है। उस्मान टीपू ने 15 की कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्स देने, दरख्वास्तों पर मुकर्रर वक्त के दौरान कार्रवाई करने और साइलिन के साथ इज्जत से पेश आने की हदायत भी की है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में पहला इजलास पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन ने वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। पहले मरहले में 4 सूबाई तंजीमें बनाई जाएंगी, जबकि पार्टी की ज़िला और तहसील की सतह तक तंजीम साजी भी तेज़ी से मुकम्मल की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए अलीम खान का कहना था कि उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। इजलास में सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान, सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक अवान ने शिरकत की। सईद अकबर नवानी, मुराद राज, शुएब सिद्दीकी, सईदुल हसन शाह, नुमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा भी शरीक हुए। IMF की गुलामी से छुटकारा वक्त की ज़रूरत है। अलमरा हॉल में तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, 75 सालों में तमाम वज़राए ख़जाना ने मुल्क को मकरूज़ बनाया, अब कर्ज की भी वही अदायगी करें। जमात इस्लामी वर्ल्ड बैंक और IMF के इन जंजीरों को तोड़ना चाहती है। हम IMF के गुलामी से बगावत का ऐलान करते हैं। हमें नहीं चाहिए कर्जों पर पलने वाली जिंदगी। पाकिस्तान को 75 साल बाद IMF का गुलाम बनाया, इसका जवाब इन लोगों ने देना है जिन्होंने यह हुकूमत की, बाहर चले गए, अपने असासों में इजाफा किया। ये कर्जे वो अदा करे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लिबर्टी चौक पर जश्न बेनज़ीर मनाने की तैयारियों के हवाले से इजलास। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल कहते हैं कि जश्न भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, जबकि पीपल्स पार्टी जोन PP 166 के सदर सदाकत शेरवानी की जानिब से जश्न बेनज़ीर के सिलसिले में मॉडल टाउन में इजलास का इनेकाद हुआ। असलम गिल की ज़ेर सदारत इजलास में उन्होंने कहा कि लाहौर की तमाम तंजीमों को तैयारियों के हवाले से आगाह किया गया है। इजलास में गुलाम मुस्तफ़ा जट, आतिफ चौधरी, एडमंड सोहोत्रा, राना जुल्फ़कार अहमद और दीगर भी शरीक हुए, जबकि असलम फैज़ी, मलिक अरशद, गुलाम सरवर, लियाकत रहमानी समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। लेस्को की जानिब से सार्फिन के मसाइल के हल के लिए फतेहगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिकायत दर्ज कराई। लेस्को की जानिब से फतेहगढ़ में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय असगर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन सरवर मुगल, चीफ इंजीनियर राजा महमूद, SC ईस्टर्न सर्कल अनवर वट्टू, एक्सियन मुगलपुरा डिवीजन रिजवान कुरैशी ने शिरकत की। एक्सियन बागवानपुरा डिवीजन अब्दुल्ला शबीर, एक्सियन शालामार डिवीजन आमन नवाज, एक्सियन मैकलोर रोड डिवीजन बिशारत बशीर समेत SDOs भी शरीक हुए। लेस्को ईस्टर्न सर्कल के सार्फिन ने अपनी शिकायत का अंदराज करवाया। ऐसा है कि मैं दूसरी खुली कचहरी में आ रहा हूँ, पहले पुलिस आदमी था बैठने हॉल में, तो मेरा ओवर बिलिंग का सिलसिला है 1 मीटर पे तकरीबन 2-2.5 साल से चल रहा है और दूसरे के 7-8 माह से चल रहा है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान ने कहा कि सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो विजन है
कि लोगों को उनकी डोर स्टेप के ऊपर लोगों को उनको इंसाफ जो है उनकी दहलीज पर दिया जाए, उस हवाले से ये कचहरियों का आगाज किया गया और एक कामयाबी के साथ सिलसिला चल रहा है। और इस मौके पे हम बड़ा वाज़ेह मैसेज भी कन्वे करते हैं तमाम एक्सियन हजरात को। यहाँ पर एसी साहब यहाँ के इलाके के जो हेड हैं, सर्कल के हेड यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके साथ सारा स्टाफ जो इनके एक्सियन हैं, एसडीओ हैं, इनके लाइनमैन हैं, मीटर रीडर्स हैं और जितना स्टाफ है, ये हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। जो लोग भी दिलो जान से यहाँ पर दिन रात लोगों की खिदमत कर रहे हैं। शहरियों ने ट्रांसफार्मर जलने के बाद सप्लाई जल्द बहाल न करने की शिकायत की। सार्फिन ने लेस्को मुलाजमीन की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत भी दर्ज कराई, जिस पर तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट करने की हदायत की गई। कैमरामैन खालिद मलक के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। प्रैक्टिकल नोटबुक तजवीदी कायदों की अशात प्रिंटर एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन ने 11 अरब के बकाया जात मांग लिए। करोड़ों बच्चों को किताबें मुहैया की गई हैं और ये मैं समझता हूँ कि जो मेरे दोस्त इस फील्ड में काम कर रहे हैं, इस ट्रेड में काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इबादत कर रहे हैं। मामूली सा प्रॉफिट देकर इन्होंने अपने एग्रीमेंट के मुताबिक किताबों की अदायगी की और आज बच्चों को किताबें मिली हैं और इस वक्त कोई ऐसी किताब नहीं है जो ना हो। तमाम किताबें मिल चुकी हैं तालिब इल्मों को, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज मेरे प्रिंटर, आज मेरे पब्लिशर, उनको पैसे नहीं मिले। और अगर ऐसा ही सिलसिला, बेरोजगारी तो होगी लेकिन जहालत यहाँ फैलेगी। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ रंग, नस्ल, कदामत और जिसामत के जानवर मंडी की जीनत। मंडी में जानवरों की कीमतें आसमां से बातें करने लगी हैं। मजीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी, बकरा ईद के करीब आते ही लाहौर में मवेशी मंडियां सज गई हैं। अगर बात कर लीजिए तो मैं इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी शाहपुर कांचरा में मौजूद हूं, जहां जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ रंग, नस्ल, जिसामत और कदामत के जानवर जो हैं वो मवेशी मंडी की जीनत बने हुए हैं। इस वक्त भी आप मेरे कप में देख सकते हैं कि खरीदार और व्यापारी के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। कितने का दे रहे हैं ये दुम्बा? 4 लाख का। 4 लाख। ऐसा क्या है इस दुम्बे में? दुम्बे की खूबसूरती है। फाइनल इतने का ही देंगे आप? दुम्बा इतना प्यारा है तो 4 लाख का देने दिल करता पाया। सांबे ही बहुत प्यारी शैव है। देखो क्या क्या खिलाया इसको? इसको हमने दूध दिया, बहुत ज्यादा मक्खन भी दिया और चने खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं, गंदम खिलाते हैं। सबसे जो सस्ता दुम्बा है वो कितने का है? सबसे सस्ता दुम्बा वो 1.5 लाख का है, इससे कम नहीं है। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी और ये वाला जो दुम्बा है ये 4.5 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदार मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। 4.5 लाख उन्होंने मांगा है। इतनी गुंजाइश है? इतनी गुंजाइश नहीं है। हमारी गुंजाइश जो सी है 2.5 से 2 तक की है, लेकिन माशाल्लाह जानवर इनका बहुत प्यारा है। लेकिन भाई कह रहे हैं कि हमने 4 से कम नहीं देना। इसको हम भाई को कह रहे हैं कि हमें 2.5 या 2 ले लें और हमें ये दे दें। जी, व्यापारी की और खरीदार की यहाँ पर गुफ्तगू आपने सुनी। जो व्यापारी हैं वो दुम्बा जो है वो 4.5 लाख जो है वो उसकी डिमांड कर रहे हैं और फाइनल जो है वो 4 लाख या 3.5 लाख में देने का जो है वो कह रहे हैं। जबकि खरीदार जो है वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो 2 या 2.5 लाख में जो है वो ले सकते हैं। और खरीदारों की भी ये डिमांड है कि जो व्यापारी हैं उनको चाहिए कि वो जो है जानवर उनकी कीमत थोड़ी कम करें ताकि सब लोग जो हैं वो बकरा ईद पर जो है वो कुर्बानी में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के साथ अपनी फिटनेस पर भरपूर तवज्जो दे रहा हूं। आजकल पूरा दिन क्रिकेट ट्रेनिंग में गुजर रहा है। LCCA ग्राउंड पर बल्लेबाज उमर अकमल की मीडिया से गुफ्तगू। बल्लेबाज का कहना था कि लंदन प्रीमियर लीग के लिए मुंतखब हुआ तो भरपूर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, चाहे क्लब क्रिकेट है, चाहे एकेडमी क्रिकेट है, मैं तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और इससे पहले जो मैं वनडे क्रिकेट खेला हूँ, मैं इजाज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और नॉर्दर्न का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे पहले मैं ग्रेड 2 खेल रहा था। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था ग्रेड 1 खेलने की। उसके बाद मैं इमरान फ़रद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं सेंट्रल पंजाब में था। इजाज़ भाई ने इमरान फ़रद से मुझे मांगा, उन्होंने मुझे इजीली जाने दिया और मैं जब वनडे क्रिकेट खेल रहा था नॉर्दर्न की तरफ से, मैं पूरी नॉर्दर्न का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चांस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप 3 में फ़िनिश किया वाइट बॉल क्रिकेट। और इसी तरह अगर ऊपर वाली क्रिकेट मिलती रहेगी तो इंशाल्लाह ताला मैं परफॉर्म करता रहूँगा। दौरे श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबीती कैंप जारी। कैंप के तीसरे रोज़ खिलाड़ियों ने टारगेट मैच खेला।
दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है। कैंप के तीसरे रोज कौमी खिलाड़ियों ने LCCA ग्राउंड पर टारगेट मैच खेला। टारगेट मैच में बॉलर्स को मखसूस हदफ का दिफा करने और बल्लेबाजों को हदफ के हसूल का टारगेट दिया गया। कौमी बल्लेबाज आगा सलमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैंप का मकसद श्रीलंकन कंडीशन के मुताबिक खुद को तैयार करना है। मुश्किल तो होता है, लेकिन मैं ये 7-8 साल आप सबको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो उसमें काफ़ी दफ़ा मैंने ये किया है कि टेरान के साथ मेरी बैटिंग आती रही है और मैंने उसमें काफ़ी परफॉर्म भी किया। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आकर ज़ाहिर बात है प्रेशर डिफरेंस होता है, लेकिन क्रिकेट तो वही रहती है। तो कोशिश यही करता हूँ कि जो डोमेस्टिक में करता आया हूँ वही यहाँ पर आकर अपना आगे यहाँ भी कोशिश करने की कोशिश करूँ। लेकिन ये है कि मुश्किल ज़रूर रहता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल हमें जो भी आपको टीम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कैंप के पहले मरहले में बल्लेबाजों को स्पिनर्स का सामना करने की तरबियत दी जा रही है। दूसरे मरहले में फास्ट बॉलर्स कैंप ज्वाइन करेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। पाक हीरो हॉकी क्लब के ज़ेर एहतमाम हॉकी कोचिंग के सालाना समर कैंप का आगाज़ हो गया है। जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में पाक हीरो हॉकी क्लब के ज़ेर एहतमाम लगाए गए समर कैंप में बच्चों को हॉकी की तरबियत देने का सिलसिला शुरू किया गया है। साबिक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद याकूब की ज़ेर निगरानी लगाए गए समर कैंप में इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर्स इमरान भट्ट और असफर याकूब कोचिंग की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। नौजवान हॉकी खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस बेहतर करने समेत उन्हें जदीद हॉकी के मुतालिक आगाही दी जा रही है। एम्पायर्स कप एक रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट लाहौर क्रिकेट क्लब ने दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम ग्राउंड में मैच में लाहौर क्रिकेट क्लब ने टाउनशिप ग्रीन को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर क्रिकेट क्लब ने एम्पायर्स कप वनडे टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। टाउनशिप ग्रीन ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 35 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 226 रन बनाए। वलीद आरिफ 64, शहबाज 45, आमिर सुहेल 34 और वसीम हैदर 28 रन बनाकर नुमाया रहे। मद्दे मुकाबल टीम की जानिब से एम जमान और उस्मान ने 3-3 विकेट्स हासिल की। साद सिद्दीकी 10 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 90 रन और मोहम्मद जमान 36 रन बनाकर नुमाया रहे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।